हे एवरीवन, दिस इज मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज हम करने वाले हैं द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इससे पहले हमने द मॉडर्न पीरियड किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो को जाकर जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में काफी सारे पीरियड्स हैं, अगर आपने वो वीडियोज भी नहीं देखी हैं तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर जाकर उसको वॉच करें। सो फर्स्टली, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जाकर अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है, पोस्ट मॉडर्निज्म इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवमेंट्स इन आर्ट एंड डिजाइन हिस्ट्री ओवर 2 decades फ्रॉम अबाउट 1970 to 1990. Postmodernism shattered established idea about art and design, bringing a new self-awareness about style itself, an unstable mix of the theoretical and theoretical. Postmodernism ranged from the ludicrous to the luxurious, a visually thrilling, multifaceted style. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इसका मतलब है, तो सबसे पहले जो है हमारा जो मॉडर्न को बोलते हैं हम आधुनिकतावाद, और पोस्ट अगर हमने वहां पे लगाया तो उत्तर आधुनिकतावाद हो गया। ठीक है, तो उत्तर आधुनिकतावाद कला और डिजाइन के इतिहास में सबसे विवादास्पद आंदोलन में से एक है, यानी कि सबसे कंट्रोवर्शियल मूवमेंट है। ये मूवमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं आंदोलन। लगभग 1970 से 1990 के 2 दशकों में उत्तर आधुनिकतावाद ने कला और डिजाइन के बारे में स्थापित विचारों को तोड़ दिया, जिससे शैली के बारे में एक नई आत्म जागरूकता आई। नाट्य और संगीतक का एक अस्थिर मिश्रण, पोस्ट मॉडर्निज्म ऊटपटांग से लेकर शानदार एक नेत्रहीन रोमांचकारी बहुआयामी शैली है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, पोस्ट मॉडर्निज्म वाज अ ड्रास्टिक डिपार्चर फ्रॉम द utopian vision of modernism, which had been based on clarity and simplicity. The modernists wanted to open a window onto a new world. Postmodernism's key principles were complexity and contradiction. If modernist object suggests utopia, progress and machine-like perfection, then the postmodern object seems to come from a dystopian and far from perfect future. Postmodern designer salvaged and distressed material to produce aesthetic of urban apocalypse. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, उत्तर आधुनिकतावाद के यूटोपियन दर्शन से एक बड़ा प्रस्थान था जो स्पष्टता और सरलता पर आधारित था। आधुनिकतावादी एक नई दुनिया की खिड़की खोलना चाहते थे। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख सिद्धांत जटिलता और विरोधाभास थे। यदि आधुनिकतावादी वस्तुओं ने यूटोपिया, प्रगति और मशीन जैसी पूर्णता का सुझाव दिया, तो उत्तर आधुनिक वस्तु एक डायस्टोपियन और दूर से परिपूर्ण भविष्य से आती हुई प्रतीत होती थी। उत्तर आधुनिक डिजाइनरों ने शहरी सर्वनाश के सौंदर्य का निर्माण करने के लिए सामग्रियों को उबारा और व्यथित किया। बेसिकली यहाँ पे जो है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि 2 तरह की चीजें हैं, यानी कि आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद। तो जो चीजें आधुनिकतावाद ने की यानी कि मॉडर्निज्म ने की, वो चीजें यहाँ पे दोनों चीजें बताई गई हैं, और जो चीजें पोस्ट मॉडर्निज्म ने की वो चीजें दोनों वो भी बताई गई हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो ये जो 2 पीरियड्स हैं, बेसिकली दोनों का काम ज्यादातर सिमिलैरिटी में ही जाता है, बट कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हमको सेम लगते रहते थे, बट डिफरेंसेस की वजह से हमको पता चलता है कि इन दोनों में एक अंतर है। जैसे कि कुछ चीजें आधुनिकतावादी ने कुछ किया है और उत्तर आधुनिकतावाद, जैसे आधुनिकतावादी एक नई दुनिया की खिड़की खोलना चाहते थे और उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख सिद्धांत जटिलता और विरोधाभास थे। तो इसी तरीके से कुछ इसके डिफरेंसेस हैं जो कि इस पैराग्राफ में दिए गए हैं। ना पोस्ट मॉडर्निज्म हैड बिगिन एज अ रेडिकल फ्रिंज मूवमेंट इन द 1970s बट बिकेम द डोमिनेंट लुक ऑफ द 1980s. The designer decayed vivid color, theatricality and exaggerate. Everything was a style statement, whether surface were glossy, faked or deliberately distressed. They reflected the desire to combine subversive statement with commercial appeal. Magazines and music were important mediums for disseminating this new phase of postmodernism. The work of Italian designers, especially the groups Studio Alchemia and Memphis, was promoted across the world through publications like Domus. Meanwhile, the energy of post-punk subculture was broadcast far and wide through
music video and cutting-edge graphics. This was the moment of the new wave, a few thrilling years when image was everything. है यहाँ पे लिखा है कि उत्तर आधुनिकतावाद 1970 में यानी कि 1970 में जो है वो रेडिकल फ्रिंज मूवमेंट से जो है वो स्टार्ट हुआ था, मतलब उस रूप में शुरू हुआ था जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, रेडिकल को हम हिंदी में बोलते हैं कट्टरपंथी, ठीक है। और फ्रिंज मूवमेंट पे जो है वो आंदोलन, मूवमेंट को हम बोलते हैं आंदोलन, इस रूप में जो है वो शुरू हुआ था लेकिन 1980 में। तो आगे चलते हैं। लेकिन 1980 के दशक में डिजाइनर दशक का प्रमुख रूप बन गया। तो वो जब स्टार्ट हुआ था तो एक फ्रिंज आंदोलन था, लेकिन जब वो 1980 पे गया यानी कि 10 साल बाद जो है वो एक डिजाइनर दशक बन गया और ज्वलंत रंग, नाटकीयता और अतिशयोक्ति सब कुछ एक स्टाइल स्टेटमेंट था। चाहे सतही चमत्कार हो, नकली हो या जानबूझकर व्यतीत हो, वे विध्वंसक बयानों और व्यावसायिक अपील के साथ संयोजित करने की इच्छा को दर्शाती है। उत्तर आधुनिकतावाद के इस नए चरण के प्रसार के लिए पत्रिकाएं और संगीत महत्वपूर्ण माध्यम थे। इतालवी डिजाइनरों के काम विशेष रूप से समूह स्टीरियो, अल्चिमिया और मैफिफिस को डोमेस जैसे प्रकाशनों के माध्यम से दुनिया भर में प्रचारित किया गया। इस बीच पोस्ट पंक उपसंस्कृति की ऊर्जा को संगीत, वीडियो और अत्याधुनिक ग्राफिक्स के माध्यम से दूर दूर तक प्रसारित किया गया। यह न्यू वेव का क्षण था, कुछ रोमांचकारी वर्ष जब छवि ही सब कुछ थी। उस टाइम जो है वो ये सब मतलब क्या से ये वीडियो कटिंग एज ग्राफिक्स ज़्यादा डेवलप्ड हुए एंड दिस वाज द मूवमेंट द न्यू वेव्स। तो इस टाइप क्या हुआ, वो एक ऐसा आंदोलन का एक पड़ाव आया जब न्यू वेव्स आई, अ फ्यू थ्रिलिंग ईयर्स व्हेन इमेज वाज एवरीथिंग। उस टाइम जो था वो एक चरित्र ही, एक इमेज ही जो था वो इंसान का सब कुछ था, एक छवि ही इंसान की सब कुछ दर्शाती थी। Now the next paragraph, the excitement and complexity of postmodernism were enormously influential in the 1980s as the designer decade wore on and the world economy boomed. Postmodernism became the preferred style of consumerism and corporate culture. Ultimately, this was the undoing of the movement. Postmodernism collapsed under the next page. Weight of its on success, along with that self-regard that came with it. Yet in the 21st century we are still feeling its effects. It gave us new way of looking at the world that holds today and a style that is resurgent. तो अब यहाँ पे बोला गया है कि 1980 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद की उत्तेजना और जटिलता अत्यधिक प्रभावशाली थी। जैसे जैसे डिजाइनर दशक आगे बढ़ा और विश्व अर्थव्यवस्था में उछाल आया। देखो सबसे पहले क्या था, रेडिकल मूवमेंट था, रेडिकल फ्रिज मूवमेंट। लेकिन उसके बाद जो है वो हमारा डिजाइनर दशक आया तो उसमें जो है वो प्रभावशाली हुआ, आगे बढ़ा। तब क्या हुआ, विश्व अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या हुआ, उछाल आया। उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म उपभोक्तावाद और कोऑपरेटिव संस्कृति की पसंदीदा शैली बन गई। ठीक है, धीरे धीरे उन सबको पसंद आने लग गई। अंततः यह आंदोलन की पूर्ववत थी। उत्तर आधुनिकतावाद अपनी स्वयं की सफलता के साथ साथ इसके साथ आए आत्मसम्मान के बोझ तले दब गया। फिर भी 21वीं सदी में हम अभी भी इसके प्रभावों को महसूस कर रहे हैं। इसने हमें आज भी दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया है और एक ऐसी शैली जो पुनरुत्थान कर रही है। इसके बाद हमारे को बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो हमारी मॉडर्न पीरियड है और पोस्ट मॉडर्न पीरियड है वो सुनने में जैसे एक तरह दिखती है, वैसे उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक तरह ही लगते रहते थे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म critics sometime become confused to differentiate one from other। तो दोनों का सिमिलैरिटी इतना इक्वल सा था, दोनों की विशेषताएं इतनी सेम सी थी, इतनी सिमिलर सी थी कि समटाइम जो थे वो जो हमारे क्रिटिक्स थे वो कंफ्यूज हो जाते थे ये डिफरेंशिएट करते टाइम कि कौन सा हमारा मॉडर्न पीरियड है और कौन सा हमारा पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। इट वुड बी मोर द अदर, इट वुड बी मोर हेल्पफुल इफ वी
डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोस्ट मॉडर्न इन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू मॉडर्निज्म। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स को पर्सनली अगर हम बताएं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ कुछ जो है वो मैच कर जाएंगे हमारे मॉडर्न पीरियड से। इसीलिए इससे अच्छा ये होगा कि हम दोनों का अंतर बता दें, और इससे हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाएंगे और हमारे को अंतर भी स्पष्ट हो जाएगा। कल को आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। लाइक मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म ऑल्सो बिलीव्स द व्यू दैट देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ट्रूथ इज रिलेटिव। पोस्ट मॉडर्निज्म assert that truth is not mirrored in human understanding of it, but is rather constructed as the mind tries to understand its own personal reality. So facts and falsehood are interchangeable. For example, in classical works such as King Oedipus, there is only one truth, that obey or fade. Full stop. In contrast, now next page, to classical work such as in Waiting for Godot, there is no such thing as absolute truth. All things are relative here. तो यहाँ पे बोला गया है, आधुनिकतावाद की तरह उत्तर आधुनिकतावाद भी इस दृष्टिकोण को मानता है कि कोई पूर्ण सत्य नहीं है और सत्य सापेक्ष है। उत्तर आधुनिकतावाद का दावा है कि सत्य इसके बारे में मानवीय समझ के प्रतिबिंबित नहीं होता है, बल्कि इसका निर्माण तब होता है जब मन अपनी व्यक्तिगत वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है। अतः तथ्य और असत्य एक दूसरे के पर्याय हैं। उदाहरण के लिए राजा ऑडिपस जैसे शास्त्रीय कार्यों में केवल एक ही सत्य है जो अपने भाग्य का पालन करे हैं। उत्तर आधुनिक कार्य जैसे वेटिंग फॉर गॉडेट में शास्त्रीय कार्य के विपरीत पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ सब कुछ सापेक्ष है। Now next one, whereas modernism place faith in the ideas, value, beliefs, culture and norms of the West, postmodernism rejects Western value and beliefs as only a small part of the human experience and often rejects such ideas, belief, culture and norms. अब यहाँ पे लिखा गया है कि आधुनिकतावाद पश्चिम के विचारों, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति और मानदंडों में विश्वास रखता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद पश्चिमी मूल्यों और विश्वासों को मानव अनुभव के एक छोटे से हिस्से के रूप में खारिज करता है और अक्सर ऐसे विचारों, विश्वासों, संस्कृति और मानदंडों को खारिज करता ही रहता है। मतलब जिस चीज में बिलीव मॉडर्निज्म का है उस चीज में जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म का बिल्कुल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है किस किस चीज में मॉडर्निज्म का बिलीव है, वैल्यूज में, आइडियाज में, बिलीव्स में, कल्चर में, है ना, और नॉर्म्स ऑफ द वेस्ट में। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो वेस्ट वैल्यूज को जो है वो वेस्टर्न वैल्यूज को जो है वो एक तरीके से खारिज करता है, रिजेक्ट करता है और किन किन चीजों पे बिलीव करता है वो आपको पता चल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर एज मॉडर्निज्म अटेम्प्ट टू रिवील प्रोफाउंड ट्रुथ ऑफ एक्सपीरियंस and life, postmodernism is suspicious of being profound because such ideas are based on one particular Western value systems. अब यहाँ लिखा है, आधुनिकतावाद अनुभव और जीवन के गहन सत्य को प्रकट करने का प्रयास करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद गंभीर होने का संदेह करता है क्योंकि ऐसे विचार एक विशेष पश्चिमी मूल्य प्रणाली पर आधारित होते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, वेयर एज मॉडर्निज्म अटेम्प्ट टू फाइंड डेप्थ एंड इंटीरियर मीनिंग beneath the surface of object and event, postmodernism prefers to dwell on the exterior image and avoids drawing conclusions or suggesting underlying meanings associated with the interior of objects and events. So इसका मतलब है आधुनिकतावाद वस्तुओं और घटनाओं की सतह के नीचे गहराई और आंतरिक अर्थ खोजने का प्रयास करता है, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म बाहरी छवि पर ध्यान देना पसंद करता है। तो इसके इन दोनों का यानी कि मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि जो मॉडर्निज्म है वो हर घटनाओं के गहराइयों में जाना पसंद करता है, नीचे गहराई की ओर अच्छे से देखता है, लेकिन जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म है वो बाहरी छवि पर ज़्यादा ध्यान देता है, अंदर ज़्यादा किसी बात में नहीं घुसता है और निष्कर्ष निकालने या वस्तुओं और घटनाओं के इंटीरियर से जुड़े अंतरहीन अर्थों का सुझाव देने से बचता है। यानी कि ऊपर ऊपर चीज वो जो है कामचोर है, कह सकते हैं। ठीक है,
जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म का, वो यही है कि वो ऊपर ऊपर की चीज़ देखता है, गहराइयों में नहीं घुसता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो मॉडर्निज्म है वो गहराइयों में घुसता है और पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो गहराइयों में नहीं घुसता है। साथ में हमारा ये है कि ये हमारा किस किस पे बिलीव करता है, रिवील करता है ट्रूथ ऑफ एक्सपीरियंस को, लाइफ को, जबकि ये सस्पिशियस है। साथ में ये जो हमारा है आइडियाज, विचारों पे रहता है, वैल्यूज पे रहता है, कल्चर्स पे रहता है, और ये उन सब चीज़ों को रिजेक्ट करता है, वेस्टर्न वैल्यूज को रिजेक्ट करता है। तो ये जो है डिफरेंस है हमारा मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड में कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी कि इसकी विशेषताओं का। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नोट्स पाने के लिए, इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे जाएं, वहाँ के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और साथ में इंस्टाग्राम की भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी बात करना चाहते हो, क्वारी करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू अवर इंग्लिश रीडिंग सिलेबस और इंग्लिश की क्वारी के लिए, तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।